गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 16 जिसमें कहा गया है 3 वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो हमें वेक्टर ए बताना है कि वो किसके पैरेलल होगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए हम आपको समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। पहले इसमें जो कहा गया है कि ए डॉट बी गिवन है हमको, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो वेक्टर का डॉट अगर 0 होता है इसका मतलब वो दोनों वेक्टर किस रिलेशन में होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ए डॉट बी अगर 0 है इसका मतलब ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल फाइंड करेगा। अब अगर कहा गया है कि ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ए वेक्टर सी के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चों, ए बी के साथ भी बना रहा है और ए, लेकिन बी और सी के बीच का एंगल हमको नहीं पता। तो मान लें कि हम कह रहे हैं बी और सी एक थीटा एंगल बनाते हैं, बी और सी आपस में थीटा एंगल बनाते हैं। तो बी और सी किसी एक प्लेन में भी हो सकते हैं या डिफरेंट प्लेन में भी हो सकते हैं, ये भी नहीं पता अपने को। तो कहता है कि बी और सी तो चलो ठीक है, जो जिस प्लेन में होंगे और जिस एंगल पे होंगे, लेकिन हमारा जो ए है वो ए किसके पैरेलल होगा। तो देखो मान लें, अब हम आपको इसको एक्सपेरिमेंट से बताते हैं। ऐसे मान लें कि ए और बी ये है, ए और बी, ठीक है, ए और बी है। अब सॉरी बी और सी है, ये बी है और सी है। बी के परपेंडिकुलर ए है क्योंकि ए डॉट बी कहा गया है, बी के परपेंडिकुलर ए है और सी के परपेंडिकुलर भी ए है, यानी इसका मतलब बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर ए होगा। तो ए किसके पैरेलल होगा, तो आप खुद से समझ सकते हैं। अगर बी को क्रॉस सी से किया जाए, बी को सी से क्रॉस किया जाए तो इसका क्रॉस जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। बी क्रॉस सी आपने पढ़ा है, बी क्रॉस सी हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, तो वो इस तरह आएगा। और इधर पहले से ही ए है हमारा, तो अब वो ए किसके पैरेलल हो जाएगा, जाहिर सी बात है ए पैरेलल हो जाएगा बी क्रॉस सी के। यही आंसर है, यही आंसर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन होगा वही ए का डायरेक्शन होगा। अब मान लें कि ए और बी ऐसे है, ऐसे है, इस डायरेक्शन में हम कह रहे हैं भाई ऐसे है, तब भी वो ए के पैरेलल ही होगा। अगर इन दोनों का क्रॉस लिया जाए या इनको ऐसे ले लिया जाए, ये ऐसे ले लिया जाए, मान लीजिए ये ऐसे हैं सपोज, ठीक है, ये इनके बीच का एंगल बन रहा है। ए बी के भी परपेंडिकुलर है इसके और सी के भी परपेंडिकुलर है ए, तो इन दोनों का जो क्रॉस होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, या हो सकता है इन दोनों क्रॉस इस डायरेक्शन में आए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन रहेगा तो पैरेलल ही ना, ए के पैरेलल ही रहेगा या एंटी पैरेलल रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा तो आंसर दिया नहीं कि एंटी पैरेलल, सीधे उसने कहा बी क्रॉस सी के, तो बी क्रॉस सी के पैरेलल रहेगा। एक जवाब हमको देना है, जो ऑप्शन है उसी के साथ से जवाब देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन 17 जो है कहता है, देखिए ए बी प्लस सी के इक्वल है, यानी बी प्लस सी का जो रिजल्टेंट है वो ए है। कहता है मैग्नीट्यूड ए बी सी दिया है 5, 4 और 3, तो हमें ए और सी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो देखें कुछ इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है जो कि इसको जो है बहुत टफ समझा जाए। हमें दे रखा है ए बी प्लस सी, ठीक है बच्चों, और ए की वैल्यू 5 के बराबर है, बी की वैल्यू 4 के बराबर है और सी की वैल्यू 3 के इक्वल है। तो देखो हमें बी और सी के बीच का एंगल नहीं पता, जबकि बी और सी का रिजल्टेंट ए है। मान लें कि बी और सी किसी एंगल पर हैं, थीटा एंगल पर हैं, हमें नहीं पता तो थीटा एंगल मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, बी और सी को थीटा एंगल मान लेते हैं। अब थीटा एंगल पर है तो इसका जो है इसको हम ब्रेक करेंगे, खोलेंगे तो देखिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले आएंगे इसको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc,
यानी बी सी का मतलब बी डॉट सी। अब बी डॉट सी हटा दीजिए तो कॉस ले आइए, बी सी कॉस थीटा। हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है जो कि थीटा है। थीटा कितना है? ए की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 का स्क्वायर 25, बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2bc, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 कॉस थीटा। यहाँ से 25 आएगा और 25 से जो है ये हाँ 25 यहाँ आएगा और ये आ जाएगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा। ये हो जाएगा 0। अब 0 के नीचे 24 आएगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 कब होता है? कॉस थीटा 0 कब होता है? कॉस थीटा होता है जब इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो यहाँ पर जो कॉस 90 हो जाएगा और कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 90। यानी जो हमने एज्यूम किया था बी और सी के बीच एंगल वो 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों। अब बी और सी का रिजल्टेंट ए है, ए हमको निकालना है कि ए कितने एंगल पर है, यानी कि ए सी के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो देखें, इसको हम मान लें ये थीटा एंगल बना रहा है या अल्फा एंगल बना रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से ले आते हैं। अब जो ये वेक्टर की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड वही ये होगा। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये अल्फा हमको निकालना है और ये बेस बन गया। तो देखिए सी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3 और बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 4। तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5। अब देखिए हमें अल्फा निकालना है, तो ये अल्फा निकालने के लिए क्या करें हम, ये जो यहाँ दिया है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दें तो कॉस अल्फा जो है हमारा हो जाएगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉस अल्फा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 3/5। तो यही हमको आंसर पूछ रहा था कि सी के साथ वो वेक्टर जो है रिजल्टेंट जो है ए है वो कितना एंगल बना रहा है। तो ये तो हो गया इस तरह से क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन की। देखिए यहाँ गिवन है 18 नंबर क्वेश्चन, हम आपको दिखा देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है कि ए की वैल्यू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप है। अब वेक्टर ए अब वेक्टर बी विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए, मतलब यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर बी हमें फाइंड करना है जो ए के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ से ही मतलब इसी बुक से ही हम बता देते हैं आपको सॉल्व करने की जरूरत। हम जानते हैं ए डॉट बी हमेशा 0 होता है अगर परपेंडिकुलर है। तो इस वैल्यू को किसके साथ मेल कराएं कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए। देखिए ए कॉस थीटा आई कैप का आई से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो उसकी वैल्यू हमें कुछ बनेगी नहीं। ठीक है, ए कॉस थीटा की वैल्यू क्योंकि वो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो वो वैल्यू कोई हमारी 0 होगी नहीं। अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आई कैप यहाँ कॉस है यहाँ साइन, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट होने से साइन कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बनेगा, इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों वैल्यू बराबर हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे कर लेंगे, है ना, ओरल क्वेश्चन है ये। ए की वैल्यू हमें दे रखी थी ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो अब दूसरा वेक्टर बी हमको फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। वो वेक्टर हो गया बी साइन थीटा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बी साइन थीटा आई कैप प्लस माइनस दिया है आंसर में बी कॉस थीटा जे कैप। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करते हैं यानी ये डॉट भी लाते हैं तो देखिए कैसे, इस पूरे का इससे होगा तो क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए दोनों, देखिए ये अपने आप से कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब 0, इसका मतलब ए इस ऑप्शन से डॉट प्रोडक्ट करेगा तभी इसका 0 आएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।